नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2080 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 मार्च सन 2023 आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है और आज मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी जिलों में भारी ओलावृष्टि, अनेक गाँव में धरती हुई सफेद, किसानों की फसल तबाह। हरियाणा में HCS का प्री एग्जाम 21 मई को HPSC ने किया बड़ा ऐलान। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, अब रोजाना 2 घंटे आमजन की बात सुनेंगे अधिकारी। ई टेंडरिंग की जंग, दिल्ली में लड़ेंगे सरपंच, हरियाणा CM के फैसले से नहीं है सहमत। हरियाणा में फिर कोरोना की दस्तक, 24 घंटे में मिले 25 नए केस। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% की हुई बढ़ोतरी। फरीदाबाद में लोगों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, 43 अवैध कॉलोनियां जल्द होंगी अवैध। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से बड़ी खबर, रेवाड़ी की खोरी ओवरब्रिज के नीचे से जा रही फ्रंट कॉरिडोर लाइन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से 8 गायों की हुई मौत। अगले महीने से 50,000 रुपए तक महंगी होंगी कारें, कंपनियों ने 1 अप्रैल से बढ़ाए दाम, साथ ही मोटरसाइकिल खरीदना भी होगा महंगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 2 दिन बाद शुक्रवार को बारिश के साथ फिर से ओले गिरे। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में शाम को भारी ओलावृष्टि हुई। सुबह जहां पेहुआ में हल्की ओलावृष्टि हुई, शाम को महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में जमीन सफेद हो गई। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में 5:30 बजे के बाद बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरे। क्षेत्र में नांगल सिरोही, पल, पाल, गडानिया, खातीवास व निहालावास, देवास व लगभग 20 से 25 गाँव में जबरदस्त ओलावृष्टि देखने को मिली। वहीं नारनौल क्षेत्र की बात करें तो इसमें भी शुक्रवार शाम को करीब 5 बजे के बाद अनेक गाँव में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। नारनौल क्षेत्र के नांगल गाठा व चिंडालिया समेत आसपास के अनेक गांव में तेज ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण वहां पर कटी हुई सरसों की फसल के साथ साथ खेतों में खड़ी हुई गेहूं व चने की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। रेवाड़ी क्षेत्र की बात करें तो रेवाड़ी में शुक्रवार की देर शाम बारिश पूरे जिले में हुई, लेकिन खोल ब्लॉक और बावल एरिया में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। खोल ब्लॉक की बात करें तो यहाँ के बोका, मंदोला, कोलाना समेत आसपास के सभी गाँव में करीब 10 मिनट तक आसमान से सिर्फ सफेद ओले ही गिरते दिखाई दिए। खेतों में जहां नजर डालें उधर ही सफेद चादर बिछ गई। रेवाड़ी जिले में इस समय फसलों की कटाई चल रही है, इससे गेहूं और बची हुई सरसों की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। उसके साथ साथ जंगल में पक्षियों के मरने की भी सूचना आ रही है। लोगों ने बताया कि इस प्रकार की ओलावृष्टि उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। किसानों ने स्पेशल गिरदावरी करा, मुआवजे की मांग की है। हरियाणा में लेखा अधिकारी के पदों पर निकली भर्ती, आप भी कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ द्वारा लेखा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी पुरुष या महिला उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 21 अप्रैल 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए आवेदक MCOM पास होने चाहिए तथा उम्मीदवार को कम से कम 3 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। आवेदकों को 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट देना होगा, जो कि हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर के पक्ष में देना होगा। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी, DA 38% से बढ़कर 42% किया गया। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA 4% बढ़ा दी है। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो गया है। बढ़ी हुई दरें जनवरी 2023 से लागू होंगी। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को एरियर भी मिलेगा। इस ऐलान से सरकार पर हर साल 12,815 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। हरियाणा में सरकार व सरपंचों की ई टेंडरिंग की जंग दिल्ली पहुंचेगी। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने अब 3 अप्रैल को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसमें हरियाणा की खाप पंचायतों की भी मदद ली जाएगी। असल में सरकार ने पंचायत के कामकाज में पहले 2 लाख रुपए से ज्यादा काम को ई टेंडरिंग से कर दिया था। इसके विरोध में सरपंचों ने पूरे राज्य में प्रदर्शन किया। उन पर चंडीगढ़ में लाठीचार्ज भी हुआ। इसके बाद सरकार ने यह लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस फैसले से भी सरपंच सहमत नहीं है। सरपंचों का यह फैसला राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव और उससे पहले लोकसभा चुनाव होने हैं। सरपंचों ने ऐलान किया है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के किसी भी मंत्री नेता को वह गांव में कदम नहीं रखने देंगे। यदि वह जबरन घुसने का प्रयास करते हैं तो होने वाले विरोध के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। वहीं ई टेंडरिंग को सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार से जोड़ने के बाद सरपंचों ने अपनी रणनीति भी बदल दी है। अब सरपंच अपनी 2 मुख्य मांगों पर फोकस कर रहे हैं। एक तो पंचायत एक्ट को लागू करें और दूसरा राइट टू रिकॉल को निरस्त किया जाए।
हरियाणा में HCS प्री एग्जाम की डेट फाइनल हो गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने शुक्रवार को इसका ऐलान कर दिया है। HPSC की नोटिफिकेशन के अनुसार बात की जाए तो परीक्षा 21 मई यानी रविवार को होगी। आयोग परीक्षा को सुबह और शाम की 2 सत्रों में आयोजन करवाएगा। आयोग की ओर से कहा गया है कि जल्द ही अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने का विरोध हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में बुलाई गई पार्टी की आपात बैठक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य दिग्गज नेता शामिल होंगे। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इस फैसले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सड़कों से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करने को लेकर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा है कि पार्टी इस फैसले का पुरजोर विरोध करेगी। इस फैसले को लेकर पार्टी ऊपरी अदालत तक लड़ाई लड़ेगी। उदय भान ने कहा कि इस फैसले को लेकर हम कानूनी तौर से लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री बजट पेश करने के बाद एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर डिविजनल कमिश्नर और जिला उपायुक्तों की बैठक में काफी एक्टिव दिखाई दिए। सीएम ने बैठक में अधिकारियों की पब्लिक डीलिंग के लिए ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को अब हर रोज यानी रोजाना 2 घंटे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक पब्लिक से रूबरू होना पड़ेगा। इस दौरान सरकार की ओर से इन 2 घंटों में कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर बैठक भी नहीं आयोजित की जाएगी। सीएम ने मीटिंग के बाद बताया कि कई सरकार की योजनाएं जैसे कि परिवार पहचान पत्र यानी PPP, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, स्वामित्व योजना पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीटिंग में अगले 15 दिन में स्पेशल गिरदावरी करने के निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में खराब हुए मौसम के दौरान हुए फसलों के नुकसान को लेकर होने वाली स्पेशल गिरदावरी में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की सीएम ने अधिकारियों को विशेष हिदायत दी है। हरियाणा के रोहतक के डीसी डॉक्टर यशपाल ने जिला के बिजली बिल बकायेदार उपभोक्ताओं से आह्वान किया है कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली के बकाये बिलों के भुगतान के लिए जारी ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी उपभोक्ता श्रेणियों की चालू व कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए है। योजना का लाभ केवल वही उपभोक्ता उठा सकते हैं जो 31 दिसंबर 2021 को डिफाल्टर थे तथा 31 अगस्त 2022 तक डिफाल्टर हैं। डीसी ने बताया कि योजना व्यक्तिगत, घरेलू यानी शहरी तथा ग्रामीण कृषि उपभोक्ता और सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए है जो कि 31 मार्च तक इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DSBVN की ओर से भी ऐसे उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करवाने के लिए 31 मार्च तक का आखिरी मौका दिया जा रहा है। इसके बाद यानी 1 अप्रैल से डिफाल्टर्स उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटने का अभियान छेड़ा जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर बताते चलें कि बिजली विभाग से संबंधित ऑफिस शनिवार और रविवार दोनों दिन खुले रहेंगे। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब से राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो कि कक्षा 1 से 3 के बीच पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगा। उनकी योग्यता का आकलन अब उनकी स्किल कार्ड से किया जाएगा। इस स्किल कार्ड में बच्चों के पढ़ने, लिखने और भाषा को समझने के स्तर को दर्ज किया जाएगा। इस मामले में विभाग के अधिकारियों की माने तो यह बच्चों के सुधार को रिकॉर्ड करने के लिए एक बेंचमार्क बन जाएगा, जिससे हर साल उनकी कमियों को दूर किया जाएगा। इससे बच्चों की हर कमी धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। वहीं बच्चों की काबिलियत हर साल सामने आएगी। बच्चों का भविष्य भी पहले से बेहतर होगा। शिक्षा विभाग के इस फैसले से बच्चों को काफी फायदा मिलने वाला है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसमें बच्चों को सुधारना जरूरी था, जिसके चलते शिक्षा विभाग द्वारा ये बदलाव किए गए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से कई योजनाएं चला रही है। किसानों को परंपरागत खेती का मोह त्याग कर बागवानी और ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। खेती के अलावा अतिरिक्त आमदनी के लिए पशुपालन व्यवसाय शुरू करने की सलाह दी जा रही है और इसके लिए किसानों को सरकार सब्सिडी भी मुहैया करवाएगी। इसी कड़ी में सरकार की ओर से एक योजना के तहत हाईटेक डेयरी खोलने पर पशुपालकों को सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में इच्छुक पशुपालक इस योजना का लाभ उठाकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। हाईटेक डेयरी खोलने पर प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही है। डेयरी उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में डेयरी व्यवसाय को अपनाकर खेती के अलावा अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाकर स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। अब इस योजना के तहत सामान्य वर्ग भी 25% सब्सिडी पर लोन लेकर 4 से लेकर 10 पशुओं की डेयरी खोल सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक पशुपालक को सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसकी आयु 18 साल से लेकर 55 साल के बीच होनी चाहिए। यदि आवेदक ने पशुपालन संबंधित क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण लिया हुआ है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के समय प्रार्थी को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते का कैंसिल चेक तथा बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी साथ लगाना होगा।
देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी लाइनअप में मौजूद सभी गाड़ियों के प्राइस यानी दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वहीं कंपनी की तरफ से कीमतों में बढ़ोतरी के लिए महंगाई और रेगुलेटरी रिक्रूटमेंट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। कंपनी की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि नई कीमतें 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दी जाएंगी। वहीं अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कीमतों में बढ़ोतरी का स्केल क्या होगा। कीमतें मॉडल के अनुसार अलग अलग बढ़ाई जा सकती हैं। कंपनी की तरफ से इससे पहले भी 16 जनवरी को सभी मॉडल्स की एक शोरूम कीमत में 1.1% की बढ़ोतरी की गई थी। टाटा मोटर्स ने बुधवार को सभी कॉमर्शियल गाड़ियों के दाम 5% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ये बढ़ी हुई कीमतें भी 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगी। एक तरफ जहां 1 अप्रैल 2023 से गाड़ियों की कीमतों में वृद्धि होने वाली है, सभी कंपनियों की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि अब बाइक की कीमतों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। हीरो की स्प्लेंडर और HF डीलक्स जैसी बेहतरीन माइलेज देने वाली बाइक या फिर मेस्ट्रो और प्लेजर जैसे स्कूटर खरीदने की अगर आप सोच रहे हैं तो आप 31 मार्च 2023 से पहले खरीद लें, वरना इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में निकली कई पदों पर भर्ती। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अनेक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2023 रहेगी। आयु सीमा 18 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए। कुल कितने पदों पर यह भर्ती होगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल गांधी का नाम हटा दिया गया है। राहुल ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि 27 मिनट के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इधर राहुल गांधी ने फैसले के करीब 3 घंटे बाद ट्वीट कर लिखा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। इलेक्शन कमीशन अब इस सीट पर इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। दिल्ली में राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने के लिए भी कहा जा सकता है। अगर राहुल गांधी की सजा का फैसला ऊपरी अदालतें भी बरकरार रखती हैं, तो वे अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल की सजा पूरी करने के बाद वे 6 साल के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। राहुल गांधी की टीम अब सूरत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। भारत में 4G और 5G नेटवर्क पैर पसार रहा है, जबकि पीएम मोदी ने 6G नेटवर्क का रोड मैप लॉन्च कर दिया है। 2023 तक भारत में 6G सर्विस शुरू होने की उम्मीद है। एक्सपर्ट का मानना है कि 6G की इंटरनेट स्पीड 5G से 100 गुना ज्यादा हो सकती है, यानी करीब 100 गीगाबाइट प्रति सेकंड। एक्सपर्ट मानते हैं कि 6G आने के बाद 1000 GB का वीडियो भी महज 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। इसे ऐसे समझे कि 6G आ जाने से नेटफ्लिक्स से 142 घंटे का कंटेंट सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकेगा। इसका सीधा असर हमारे इंटरनेट इस्तेमाल करने पर पड़ेगा। ऑनलाइन मीटिंग से लेकर गेमिंग तक सब कुछ 6G के आने से और स्टिक हो जाएंगे, यानी आप रियल टाइम में सब कुछ देख और सुन पाएंगे। 6G के आने से स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैमरा जैसे उपकरण और बेहतर होंगे। इससे ट्रैफिक जाम जैसी स्थितियों से भी बचा जा सकेगा। ऑटोमेटिक तरीके से मेट्रो और दूसरी गाड़ियों को बिना ड्राइवर आसानी से ऑपरेट करना संभव हो पाएगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर के जरिए पानी बचाने, पशुओं पर निगरानी रखने और सही मात्रा में पेस्टिसाइड्स डालने जैसी सुविधाएं मिल पाएंगी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 398 अंक की गिरावट के साथ 57,527 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 131 अंक की गिरावट रही, यह 16,945 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट देखने को मिली है, वहीं 6 में तेजी रही। कारोबार में अडानी ग्रुप के 10 में से 7 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 2.68% लुढ़का। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, हिंडाल्को, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, हीरो मोटोकॉर्प और कोल इंडिया समेत निफ्टी 50 के 41 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं सिप्ला, कोटक बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी और पावर ग्रिड समेत निफ्टी के 9 शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 59,653 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 69,756 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। डॉलर रुपया के मुकाबले 27 पैसे मजबूत हुआ। $1 का रेट 82.47 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।